हेलो एवरीवन, आज हम लोग लॉन्गिंग फॉर और हैंकरिंग फॉर का यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस की जिसमें ऐसे वर्ड यूज होते हैं। देखिए, मैं थाईलैंड जाने के लिए तरस रहा हूँ। ठीक है, आप समझते जाना मैं क्या कहना चाहता हूँ। वह एक पुत्र के लिए लालायित थी। ठीक है, बच्चे अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, जनता मोदी को पीएम देखने के लिए व्याकुल है। इन सभी सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो लगभग एक जैसे हैं, जैसे तरसना, ललचाना, व्याकुल रहना, बेचैन रहना, झटपटाना। ठीक है, तरसना या तरसाना। ठीक है, इस तरीके के देखिए वर्ड इसमें दिख रहे हैं। ऐसे सेंटेंस में ही लॉन्गिंग फॉर या फिर हैंकरिंग फॉर का यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रूल की बात कर लेते हैं। रूल में देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर इसके बाद लॉन्गिंग फॉर आता है, या फिर हैंकरिंग फॉर आएगा, या फिर लॉन्गिंग आएगा या फिर हैंकरिंग आएगा। ठीक है, लॉन्गिंग फॉर या फिर हैंकरिंग फॉर। इसके बाद आता है या फिर नाउन आएगा या फिर वर्ब में आईएनजी आएगी। ठीक है, और फिर इसके बाद लास्ट में आएगा अदर वर्ड। ठीक है, अभी आपको दूसरे सेंटेंस में समझ में आ जाएगा नाउन कैसे आएगा। देखिए, पहला सेंटेंस देख लेते हैं। मैं थाईलैंड जाने के लिए तरस रहा हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं। ठीक है, तो आई आ जाएगा। आई के साथ एम आता है क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो आई एम, तो ये आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या आया है? लॉन्गिंग फॉर या फिर हैंकरिंग फॉर। तो फिर हैंकरिंग लगा देंगे या फिर लॉन्गिंग फॉर लगा, जो आपकी मर्जी हो वो आप लगा दीजिए। इसके बाद आया है नाउन, या फिर हम लोग वर्ब लगाएंगे। वर्ब या नाउन लगाने के लिए हम लोग देखेंगे जाने के लिए, ये हम लोग पूरा एक भाग उठाएंगे जाने के लिए। ठीक है, या फिर पुत्र के लिए, बोलने के लिए, खोजने के लिए, या फिर पेन के लिए, रोटी के लिए। तो इस तरीके से अगर आ गया तो उन्हीं शब्दों को हम लोगों को चुनना है। तो हैंकरिंग फॉर के बाद आ जाएगा गोइंग टू थाईलैंड। तो यहाँ पर नाउन नहीं आया है, वर्ब आ गई है। ठीक है, एक तरीके से नाउन ना देकर जाने के लिए तरस रहा था, ना कि वो पेन के लिए तरस रहा है। वो जाने के लिए तरस रहा है, इसलिए उसमें क्या है, जाने की क्या होती है, गो, उसमें आईएनजी लगाइए, गोइंग टू थाईलैंड। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। वह एक पुत्र के लिए लालायित थी। अब यहाँ पे ता था, ती थे, ते थे देखकर पास्ट इंडेफिनिट का मत समझ लेना। ये ऐसे सेंटेंस को समझने के लिए देखिए इसे दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। वह एक पुत्र के लिए लालायित रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आज या वर्ग का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम लोग खोजेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सी। ठीक है, क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है, वह का मतलब क्या है? सी। ठीक है, इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, सी के साथ वो हो जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही आता है लॉन्गिंग फॉर या फिर हैंकरिंग फॉर। तो हैंकरिंग फॉर लगा देंगे, किसके लिए? पुत्र के लिए, फॉर ए सन। तो ये आपका इंग्लिश का सेंटेंस पूरा हो गया। अब हम लोग तीसरे सेंटेंस की बात कर लेते हैं। बच्चे अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे ये एक सब्जेक्ट हो गया। द चिल्ड्रंस आर, बहुवचन है तो आर आ जाएगा। हैंकरिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, बोलने के लिए, स्पीकिंग इंग्लिश। चौथा सेंटेंस देख लेते हैं। जनता मोदी को पीएम देखने के लिए व्याकुल है। व्याकुल है या फिर व्याकुल रही है, तो उसमें इज आर एम का प्रयोग हुआ। द पब्लिक आर हैंकरिंग फॉर सीइंग, फॉर सीइंग यानी कि देखने के लिए, सीइंग मोदी पीएम। तो इस तरीके से हम लोगों का आज का ये वीडियो पूरा हो गया। अगला वीडियो भी हम लोग कुछ इसी तरीके का लाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।